नमस्ते दोस्तों। तो हम इस क्लास में क्या करते हैं, रेलवे में लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चन सेट में से एक शिफ्ट में पूछे गए जो मैथ्स के बेस्ट क्वेश्चन होते हैं उन्हें इस क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास में भी हम ऐसे ही एक शिफ्ट में पूछे गए एक क्वेश्चन सेट से कुछ महत्वपूर्ण मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये रेलवे ग्रुप डी में 2018 में पूछे गए सिंगल शिफ्ट में से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल का अनुपात 4:3:2 है। 54 किलोग्राम की इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक मिलाया जाए कि नया अनुपात 2, 5 और 1 हो जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम कॉपर, जिंक, निकेल का सबसे पहले जो उनकी वैल्यू है उन्हें हम निकाल लेंगे। कैसे, इन तीनों का अनुपात जोड़ेंगे। इन तीनों का अनुपात जोड़ेंगे तो पहले कितना था, 4, 3, 7 हो गया और 2 कितने, 9 था। 9 का अनुपात था, पहले तीनों का मिलाकर 9 अनुपात था। तो 9 अनुपात से हम टोटल वैल्यू को अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू 6 आ गई तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। यानी कि कॉपर पहले कितना था, 24 किलोग्राम का था और ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 किलोग्राम का क्या था, जिंक था और ये हो जाएगा 12 किलोग्राम का क्या था, निकेल था। ये हमें पहले की वैल्यू इनकी निकल के आ गई। फिर बाद में क्या हुआ है, सिर्फ जिंक यहाँ पर कुछ ऐड हुआ है और ऐड होने की वजह से इसका अनुपात कितना हो गया, 5। लेकिन इनमें कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं हुई और इनका अनुपात हमारे पास अवेलेबल है दोनों का। तो एक अनुपात की वैल्यू यहाँ से सिंपली हम बता सकते हैं, सेकेंड रेशो में एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ये तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी, क्योंकि 2 अनुपात की 24 है तो एक अनुपात की कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। इसी तरह हम यहाँ 5 अनुपात की वैल्यू इस वैल्यू से निकाल सकते हैं। 5 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें निकल के कितनी आ जाएगी, 60 निकल के आ जाएगी। तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 60 निकल के आ गई। यानी कि जिंक की वैल्यू नए अनुपात में कितनी है, 60 किलोग्राम की है और पहले कितनी थी, 18 किलोग्राम की थी। यानी कि पुरानी वैल्यू को हम इसमें से घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नए वैल्यू कितनी ऐड हुई है। तो जब हम 18 को इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और ये आ जाएगा 4, यानी कि 42 किलो आ जाएगा। यानी कि उस अनुपात में 42 किलो क्या हुआ है, जिंक ऐड किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना होता है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस सेट का। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें क्या दिया है, 3x² प्लस ax माइनस 12 पूर्ण रूप से x माइनस 8 द्वारा विभाज्य है। तो a का मान हमें बताना है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम इस इक्वेशन से x का मान निकाल सकते हैं। कैसे, x माइनस 8 बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये माइनस का है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। प्लस का 8 अगर हम 0 में जोड़ते हैं तो 8 ही आएगा। इस तरह हमारे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू को इनमें हम पुट कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ x की जगह पे 8 रख देंगे, हमारा आंसर आगे निकल के आ जाएगा। तो देखो यहाँ हो जाएगा 3 × 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 64 हो जाएगा और ये प्लस 8a हो जाएगा और ये -12 हो जाएगा और ये इक्वेशन बराबर भी 0 होता है। अब इसे हम आगे सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3, 12 और 18, 19, 92 आ जाएगा। और 92 में से क्या, ये माइनस का 12 है तो माइनस का 12 हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। तो ये 180 क्या हो गया, इधर की ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट हो गई। बचा क्या, यहाँ पर 8a बचा और ये प्लस का 180 था तो इधर जाकर 0 में माइनस का 180 हो जाएगा। अब 0 से माइनस का 180 करेंगे तो माइनस का 180 ही आएगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये 8 इधर से उठकर यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ 4 से काटेंगे 2 बार में और यहाँ 4 से काटेंगे तो 4 बार में जाएगा 16 आएगा, 2 बचेंगे, 5 बार में जाएगा 45। यहाँ 45 को हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, सिंपली इसका आधा तो 22.5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस लगा था तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस लग जाएगा। इस तरह माइनस का 22.5 इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिलेगा, 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बराबर हो जाएगा। कुछ इस तरह से इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना होता है। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें क्या कहा है, संख्या दी है हमें, ये सीरीज दी है 2 की पावर 30, 3 की पावर 5, 5 की पावर 3, 7 की पावर 6 और हमें
कहा क्या गया है कि कितने गुणक परफेक्ट क्यूब या पूर्ण घन होंगे। तो हमें बताना है कि इनके कितने परफेक्ट क्यूब या पूर्ण घन होंगे। तो देखो क्यूब कब होता है, जब किसी भी नंबर्स की पावर 3 में होती है। तो देखो इनकी पावर हमें देखना है कि 3 में, तो देखो इसकी पावर को हम 3 में अगर तोड़ते हैं तो 3 1 3 2 3 3 3 और 4 3, तो ये कितना हो जाता है 4। अगर हम 4 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और पांचवा 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो हमें कितना लेना है, इस पावर तक या तो इस पावर तक या तो फिर इस पावर से नीचे। तो हम कितने लेंगे 1 2 3 4, 3 यानी कि 3 की पावर हम 4 बार दे सकते हैं, 5वीं बार नहीं दे सकते। तो हमें ले लेना है ये जितने नंबर है उतने 4 और प्लस कर देना है 1। तो ये हो गई इसकी पावर का। अब इसका हम देखेंगे तो 3 और 3 6 हो जाता है, तो इससे बड़ा हो गया पावर से, तो पावर से बड़ा नहीं लेना है, तो एक ही 3 हुआ। तो हम क्या करेंगे 1 लेंगे और प्लस 1 कर देंगे। अब इसमें देखेंगे हम 3 की पावर सिर्फ एक ही, क्योंकि ये 3 ही है, तो हम 1 ले लेंगे और प्लस 1 कर देंगे। अब इसकी देखेंगे तो 3 प्लस 3 कितना होता है 6, जो कि इसकी पावर है, यानी कि 1 3 और 2 3 यानी कि 2 हो गए, तो 2 प्लस 1 कर देंगे। बस अब इसे हमें कैलकुलेट कर लेना है, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 3। अब देखो 5 और 2 10, 10 और 2 20 हो जाएगा, और 20 और 3 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यानी कि उसके परफेक्ट क्यूब गुणज कितने हैं 60 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 में 60 आंसर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बराबर हो जाएगा। कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना होता है। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख लेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें क्या कहा गया है, x का मान क्या होगा जिसके लिए द्विघात फलन क्या है x² माइनस 12x प्लस 9 का एक न्यूनतम मान -27 है। तो हमें इसे x की वैल्यू ढूंढनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले इस समीकरण को लिख लेंगे -12x प्लस 9, और इसका हमें मान क्या बताया है, न्यूनतम मान एक 27 बताया है। तो बस अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर इसे पुट कर इक्वेशन को इक्वल टू में। अब देखो इसका स्क्वायर हो जाएगा -12x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इधर हमें इसे ला लेना है, इसमें जोड़ देना है। जब इधर लाएंगे तो माइनस का प्लस में बदल जाएगा, और इसमें जोड़कर कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा बराबर 0। अब इसका हमें क्या करना है, द्विघात मान के हिसाब से इसका इक्वेशन निकालना है। तो इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा, अब अगर x करते हैं तो x का स्क्वायर करते हैं तो x हम यहाँ ले लेंगे, और यहाँ किसका स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो 6 यहाँ ले लेंगे, और बीच में दे देंगे माइनस का, और इसका कर देंगे स्क्वायर। तो जब हम इस तरह का एक इक्वेशन बनाते हैं तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें ए वाली इक्वेशन मिलेगी अलजेब्रा के कुछ इस वाले फॉर्मूले से, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलती है। तो इसलिए ये कुछ इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, बराबर क्या है 0 है। अब देखो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका हमें अंडर रूट करना होगा। तो जब हम इसका अंडर रूट करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो इसका भी अंडर रूट कर देंगे, तो 0 का अंडर रूट 0 ही हो जाएगा, और इसका अंडर रूट करेंगे तो x माइनस 6 आ जाएगा। अब देखो x की वैल्यू चाहिए, तो इसे हम इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और 0 में जुड़ेगा तो 6 ही आ जाएगा। इस तरह हमारी x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 6 निकल कर आ जाएगी। कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए एक इस क्वेश्चन का बराबर हो जाएगा। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इस सेट का। हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। किसी वस्तु को बेचने पर 33% क्या हानि और 7% का लाभ का अंतर हमें कितना दिया है 220 है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है हमें बताना है। तो देखो इस तरह हमें एक बार हानि और एक बार लॉस दिया हो, तो हमें क्या करना है, लॉस और हानि के बीच का अगर अंतर पूछा हो तो इन दोनों को जोड़ देना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40% आ जाएगा। तो 40% की वैल्यू हमें 220 दी है, और कॉस्ट क्या होती है 100% वैल्यू होती है। तो कॉस्ट प्राइस हमें पूछी है, तो हम क्या करेंगे, इसे 40 से डिवाइड, यानी कि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 220 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे 40 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 40 से डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि हमारी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। तो ये 0 से 0 को कट कर देंगे, ये 5 से काटेंगे तो 5, या 4 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा और 5 बार में जाएगा। तो इस तरह 55 निकल के आ जाएगा, और 55 इंटू 10 करेंगे तो 550 निकल के आ जाएगा। तो उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आ जाएगी 555 निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको देखने को मिलेगी। इस तरह इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना होता है। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इस सेट का। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें क्या कहा गया है, त्रिकोण ABC में बिंदु M भुजा AB पर है और बिंदु N भुजा AC पर इस प्रकार है कि BMNC एक समलंब बनता है। भुजा MN और भुजा BC का अनुपात 7:9 है। त्रिकोण AMN के क्षेत्रफल और समलंब BMNC के क्षेत्रफल के अनुपात की
गणना करें। तो हमें अनुपात बताना है, तो अनुपात में बताना है और इन्फॉर्मेशन भी अनुपात में दी हुई है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो देखो इसमें हम दो त्रिकोण बनते हैं, एक छोटा त्रिकोण और एक बड़ा त्रिकोण। तो पहला छोटा त्रिकोण कौन सा हो जाएगा, ए एम एन, जो कि हमें दिया हुआ है। और दूसरा बड़ा त्रिकोण कौन सा हो जाएगा, ए बी और सी, ए बी और सी। और आप देखोगे एक कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा, तो इसलिए दोनों के दोनों त्रिकोण क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिकोण हो जाएंगे। और समरूप त्रिकोण का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, वो दोनों समरूप त्रिकोण के समरूप बाजू के जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसके स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि हमें यहाँ पर एम एन और बी सी का अनुपात दिया हुआ है, तो इसके स्क्वायर का जो अनुपात निकलेगा वही हमारा इनके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। तो यानी कि हमें क्या करना होगा, इन बाजू का स्क्वायर करना पड़ेगा, 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी, यानी कि 49 और ये 81, ये क्या हो जाएगा, ये त्रिकोण ए एम एन के अनुपात, क्षेत्रफल के अनुपात से ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। ये अनुपात में हमारी वैल्यू आ गई। लेकिन हमें क्या पूछा है, हमें अनुपात पूछा है त्रिकोण ए एम एन का अनुपात किसके साथ पूछा है, समलंब बी एम एन सी के साथ, यानी कि इसके साथ पूछा है, इस वाले डिब्बे के साथ हमें अनुपात पूछा है। तो देखो हमारे पास ये पूरे के पूरे त्रिकोण का अनुपात है जो कि 81 है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरे त्रिकोण के अनुपात में से ये छोटे वाले त्रिकोण का अनुपात हम घटा देंगे। जैसे कि इसे हम हटा देंगे तो हमारे पास इस क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, अनुपात निकल के आ जाएगा। यानी कि ऊपर में तो हमें सिर्फ यही लेना है 49, क्योंकि हमें ऊपर में क्या त्रिकोण का ही पूछा है। नीचे में हमारे पास पूरे के पूरे क्षेत्रफल का है, यानी कि पूरे के पूरे त्रिकोण का क्षेत्रफल का अनुपात था 81। उसमें से हम सिंपली ये वाला छोटे वाले क्षेत्रफल का अनुपात घटा देंगे, यानी कि 49 को घटा देंगे, तो हमारा किसका निकल के आ जाएगा, बी एम एन सी का निकल के आ जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो ये 49 ही हो जाएगा। और इसमें से 81 से 49 को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। इस तरह इतना निकल के आएगा 49, यानी कि 49/32, यानी कि 32 निकल के आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किसमें, 2 में देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 बराबर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना होता है। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इस सेट का। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 6, 9, 12, 13 और 15 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है, हमें ज्ञात करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इनका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, 6 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 13 लिखेंगे और 15 लिखेंगे। इन्हें देखेंगे कि हम कॉमनली किसी संख्या से काट सकते हैं क्या। तो इन्हें हम पूरी की पूरी संख्या को नहीं काट सकते, लेकिन बाकी की अगर 13 को छोड़ दे तो बाकी को हम काट सकते हैं 3 से। तो 3 से काट देंगे, ये 2 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा। ये 13 जैसे कि वैसे, क्योंकि इसे हम नहीं काट रहे, और ये 5 बार में जाएगा। अब देखेंगे कि हम किसी को काट सकते हैं क्या, नहीं, तो 2 को बस काट सकते हैं। तो हम उन 2 को काट देंगे 2 से। तो 1 बार में जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, ये 13 और ये 5 आ जाएगा। बस अब इसे सॉल्व कर लेना है। तो हम अब इनका क्या करेंगे, ये इधर नीचे में जितनी वैल्यू आई उनका और इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो देखो 2 और 5 का करेंगे तो 10 आ जाएगा, 13 और 2 का करेंगे तो 26 आ जाएगा, और 3 का करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब इनका करेंगे तो ये 26 से करेंगे तो 9 का मल्टीप्लिकेशन 56, 5 आएगा 18 और 23 आ जाएगा। और ये आने के बाद यहाँ पे 10 है, तो 10 से हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 23, 40, यानी कि 2340 निकल कर आ जाएगा हमारा एलसीएम। अब हमें क्या करना है, हमें एक पर क्या करना है, हमें 4 डिजिट नंबर पूछा है तो 40 दे देना है। तो 40 देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10,000। अब हमने यहाँ पर 10,000 ले लिया, इस 10,000 को जो हमारा एलसीएम आया था उससे हमें भाग दे देना है। तो हम भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, ये 4 बार में जब हम इसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 16, हाजिर का 1, 12, 13, हाजिर का 1, 8 और 1, 9 आ जाएगा। अब इसमें से इसे घटा लेंगे तो कितना आएगा, ये 4 आएगा और ये बस 6 आएगा, तो ये 640 आएगा। अब हमारे पास रिमाइंडर 640 आया और हमने संख्या कितनी ली थी, 10,000। तो हमें क्या करना है, ये 10,000 जो संख्या ली थी हमने, उसमें से हमारा जो रिमाइंडर आया यानी कि 640 आया, उसे हमें घटा देना है। 640 को हम घटाएंगे तो ये कुछ इस तरह से कितना आ जाएगा, ये 9,360 आ जाएगा। तो हमारी वो 4 डिजिट वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 9,360 हो जाएगी, जिसे हम 6, 9, 12, 13 और 15 से पूर्णतः विभक्त कर सकते हैं। तो अब ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बराबर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए तो फिर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इस सेट का। हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक त्रिकोण के आधार की लंबाई एक समांतर चतुर्भुज के आधार का 5/7 है। त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है,
त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज की संबंधित ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें अनुपात बताना है किसका, ऊंचाई का। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें ऊंचाई नहीं पता तो हम समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई को h समझ लेंगे, h1। तो इसको क्या समझेंगे, h2 समझेंगे। अब हमें आधार भी नहीं पता तो हम समांतर चतुर्भुज के आधार को x समझ लेंगे। तो इसका आधार क्या हो जाएगा, x इंटू 5/7, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि वो समांतर चतुर्भुज के आधार का कितना है, 5/7 है त्रिकोण का आधार, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखो समांतर चतुर्भुज के एरिया का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ऊंचाई इंटू आधार होता है। तो हम क्या देंगे, h इंटू एक्स कर देंगे। और त्रिकोण के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ऊंचाई इंटू क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, h2 इंटू क्या हो जाएगा, x इंटू 5/7 हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वल है तो इक्वल का सिंबल दे दिया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखो इस इक्वल के इस साइड पे x है और इस साइड पे x है, तो x कट जाएगा। अब h इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये h1 डिवाइड बाय h2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 7 का और 2 का मल्टीप्लीकेशन 14 हो जाएगा, और ये 5 आ जाएगा, 5/14 निकल के आ जाएगा, h1 और h2। तो हम अगर ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास 5/14 नहीं है, 14/5 है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, त्रिकोण का समांतर चतुर्भुज से अनुपात बताना है। तो ये क्या निकला, ये समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई का निकला है और ये त्रिकोण की ऊंचाई का अनुपात निकला है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 14/5 हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना होता है। तो चलिए फिर हम इस सेट का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। इसमें क्या दिया है, सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुना है, रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुना है, आदित्य और सूरज की धनराशियों का अनुपात क्या है हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन घुमा के पूछा है, इसमें गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन नियर बाय है। तो देखो सबसे पहले हमें पहली लाइन, इन तीनों नाम को लिख देना है और पहली लाइन पढ़ लेना है। सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुना है, यानी कि रवि से 4 गुना है। तो रवि की हम अगर 1 लेंगे तो सूरज की कितनी हो जाएगी, 4 गुना 4 हो जाएगी। और फिर हमें दूसरी लाइन कुछ इस तरह दी है, रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुना है, यानी कि आदित्य की अगर 1 होगी तो इसकी कितनी होगी, 16 होगी। इस तरह ये 2 रेशो हमें दिया है। अब इन 2 रेशो से हम इन तीनों का रेशो बना लेंगे। देखो यहाँ 16 दिया है तो इसे आगे बढ़ा देंगे, यहाँ 16 लिख देंगे, ये हो गया। अब इसे हम कुछ इस तरह से यहाँ 1 को बढ़ा देंगे, तो इस तरह हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ 64 निकल के आ जाएगा और यहाँ 16 निकल के आ जाएगा। इन सब का हमें कर देना होता है मल्टीप्लिकेशन, इन दो वैल्यू को। तो ये 16 निकल के आ जाएगा और ये 1 निकल के आ जाएगा। इस तरह हमें इन तीनों का अनुपात निकल के आ गया। लेकिन हमें यहाँ पर सीधा वो सूरज और आदित्य का नहीं पूछा। अगर 64:1 अगर हम मारते हैं क्वेश्चन का आंसर तो हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि क्या है, हमें आदित्य का सूरज से बताना है, यानी आदित्य का पहले लेना है 1, तो 1 आ जाएगा पहले, और फिर आ जाएगा सूरज का कितना है, 64 है। तो 1:64 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बराबर हो जाएगा। कुछ इस तरह से ध्यान देकर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन इस सेट का देख लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह नहीं पढ़ते आखिरी तक तो इस क्वेश्चन का आंसर गलत करके आओगे। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। एक टैंक में 2 पाइप है, पाइप M टैंक को भरने के लिए और पाइप N टैंक को खाली करने के लिए है। यदि पाइप M टैंक को पूरी तरह भरने में 45 घंटे लेता है और पाइप N पूरी तरह भरे टैंक को खाली करने के लिए 90 घंटे लेता है, तो आधे खाली टैंक को पूरी तरह भरने में कितने घंटे लगेंगे हमें बताना है। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। यही हो जाएगी क्या, टैंक की कैपेसिटी, यानी कि टैंक में 90 लीटर पानी भरा जा सकता है। ये हमारा एजम्पशन हो गया। तो हम अगर 45 से डिवाइड करते हैं तो ये प्रति आवर्स में कितना खाली या भरेगा, 2 लीटर भरेगा M नल, और ये कितना खाली करेगा, ये खाली करता है इसलिए 1 लीटर खाली करेगा। अगर ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो ये खाली करता है और ये भरता है, तो ये दोनों साथ में करेंगे तो भरेंगे कितने, इसमें से इसको घटा देंगे तो 1 ही लीटर भर पाएगा M, क्योंकि N उसको खाली कर देगा 1 लीटर से। लेकिन अब हमें क्या बोला गया है, आधी टैंक पहले से भरी है, यानी कि ये 90 लीटर की फुल टैंक है तो ये आधी भरी है, यानी कि 45 लीटर इसमें पहले से ही भरा हुआ है। तो बचा कितना, सिर्फ 45 लीटर उसे भरना है। तो 1 लीटर प्रति आवर्स के हिसाब से अगर वो भरेगा तो 1 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45, यानी कि 45 आवर्स में दोनों मिलकर उस टैंक को भर देंगे।
इस तरह इसका आंसर कितना हो जाएगा, 45 घंटे हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते तो 90 ले लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना होता है। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन थे जो कि बेस्ट क्वेश्चन थे 1 शिफ्ट के, जो कि ग्रुप डी में लास्ट टाइम 2018 में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो कि आने वाली एग्जाम में आपको हेल्पफुल जरूर होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं हम अगले सेट के साथ। धन्यवाद।